Assalamu alaikum. This is Sir Zishan Hussain here. Today, my class now from BCom Part 1 and second year. आज जो हमारा टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन के हवाले से है और डेप्रिसिएशन जो है वो BCom Part 1 के अंदर भी है और सेकेंड ईयर के अंदर भी है. तो all my students now to concentrate now about my lectures and my topic. First one is depreciation. Depreciation का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की कदर कम होना, यानी कि इट्स मीन फरसूदगी. फरसूदगी से मुराद किसी भी चीज की वैल्यू यानी कि वर्थ कम होना. वर्थ से मुराद यहाँ पर यह है कि तमाम फिक्स एसेट्स के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है. डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कदर को कम करना. मतलब यहाँ पर ये कि आपने कोई मशीन ली, एक मशीन ले ली आपने 5 लाख रुपए की और 1 साल चलाई, तो इट्स मीन कि उसकी क्या होगी, वर्थ कम होगी. 5 लाख की मशीन थी, 1 साल चली, तो इट्स मीन कि 1 लाख रुपए जो वैल्यू कम हुई है, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. यानी कि हमारा जो है 1 लाख रुपए का लॉस, यानी कि इट्स मीन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. अब हमारे पास क्या है कि जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये ऑल फिक्स एसेट्स के ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. ये हम एनुअली बेसिस के ऊपर यानी कि सालाना की बुनियाद के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं, यानी कि ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हम लोग किसके ऊपर चार्ज करते हैं, एनुअली बेसिस के ऊपर. एनुअली का मतलब होता है सालाना. सालाना से मुराद यहाँ पर ये कि जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 साल में कम हो जाएगी. सपोज दैट कि अगर हमने 5 लाख रुपए की मशीन ली है, 1 साल हमने चलाई, अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 4 लाख रुपीज. जो हमारे पास 4 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए यानी कि जो वैल्यू कम हुई है, हम इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. क्लियर? यस सर. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो किसके ऊपर चार्ज होगी, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, यानी कि जितने भी हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं उसके ऊपर क्या हो रही होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो रही होती है. क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर. ओके. हमारी बात हो रही थी मशीन, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोग एनुअली बेसिस के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं. अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट के ऊपर. कॉस्ट से मुराद यहाँ पर ये कि हमें ये मशीन कितने की पड़ी. अब एक चीज की कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा, इसको आप देख लें, और ऑलवेज बी रिकॉर्डेड नाउ फ्रॉम कॉस्ट, कि जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट, कि हमारे पास क्या आनी चाहिए, उसकी कॉस्ट. कॉस्ट से मुराद यहाँ पर ये कि एक मशीन हमें कितने की पड़ी. सबसे पहले एक हमारे पास इनवाइस प्राइस होती है, यू मेंशन नाउ अबाउट द क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चंस के अंदर इनवाइस प्राइस गिवन होंगी. यू अवेल द डिस्काउंट, कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक चीज 5 लाख रुपए की है और 50,000 हमने उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, तो वो हमारे पास 4.5 लाख रुपए की पड़ गई. 4.5 लाख रुपए पड़ने के बाद अब हमारे पास क्या चीज आती है, अदर चार्जेस. अदर चार्जेस यू मेंशन नाउ अबाउट द एक्सपेंस, कि आपने घर तक या फैक्ट्री तक लाने के लिए यू हैव टू पे द एक्सपेंस नेसेसरी, कि आपको हर हाल में एक्सपेंसेस देना जरूरी है. अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये तमाम एक्सपेंसेस कहलाते हैं. तो हमने क्या किया कि इनवाइस प्राइस, अगर सपोज दैट कि हमारे पास 5 लाख रुपए है, डिस्काउंट हमें 50,000 का मिल गया, तो ये अब हमारे पास 4,50,000 होगा. अब इसमें हमने एक्सपेंसेस दिए 1 लाख, तो अब हमारे पास ये मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5,50,000. गॉट इट? यस सर. अब दोबारा देखें कि अगर हमारे पास इनवाइस प्राइस 5 लाख आ रही है, लेस किया हमने डिस्काउंट. डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, यू हैव टू अवेल द डिस्काउंट फ्रॉम द कस्टमर, कि हम हर हाल में कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं. तो 5 लाख की चीज है,
50,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमारे पास वो 4,50,000 यानी कि 4.5 लाख रुपए उसकी आ गई। अब यू हैव टू इंक्लूडेड नाउ अबाउट द एक्सपेंसेस कि आपने 1 लाख रुपीस एक्सपेंसेस उसको मजीद दिए, तो अब हमारे पास ये मशीन कितने की आ गई? 5,50,000 की। क्लियर? Yes, बात समझ आ रही है sir. आप लोगों को? ओके। सबसे पहले इस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन निकालेंगे। कि अभी मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जब भी जो है वो हमारे पास किसके ऊपर चार्ज होगी? कॉस्ट के ऊपर, कि एक चीज हमें कितने की पड़ी। तो इट्स मीन कि सबसे पहले हमें किसी भी मशीन की क्या मालूम करनी है? कॉस्ट ऑफ मशीन, कि ये मशीन हमें कितने की पड़ी। सबसे पहले इसके अंदर यू हैव मेंशन नाउ अबाउट द क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस आपको क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा कि इनवॉइस प्राइस यहाँ पर कितनी है? 5 लाख रुपीज, यानी कि 5 लाख रुपए हमारी इनवॉइस प्राइस है। लेस करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर को हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो 50,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। 5 लाख में से 50,000 हम माइनस कर देंगे तो 4,50,000 अब हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने मजीद उनको डिस्काउंट दिया, इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी हमने उनको और 50,000 दे दिया, तो 450 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो वो अब हमारे पास कौन सी प्राइस हो जाएगी? कैश प्राइस। इट्स मीन कि वो चीज हमारे पास पहले कितने की थी? 5 लाख की थी, अब हमारे पास ये कैश प्राइस कितने की हो जाएगी? 4 लाख रुपीस की। 4 लाख रुपीस के अंदर अब ये क्या कहलाएगी हमारे पास? कैश प्राइस। क्या कहलाएगी? कैश प्राइस। उसके बाद अब हम लोग ऐड करेंगे अदर चार्जेस या एक्सपेंसेस। ऐड अदर चार्जेस या एक्सपेंसेस क्या चीज होती हैं? कि जब हमने कोई मशीन खरीदी तो उसको लाने तक यू हैव टू पे द एक्सपेंडिचर्स। सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि आपने एक मशीन प्लांट या फैक्ट्री से ली और उसके बाद आप अपने घर या ऑफिस या फैक्ट्री तक वो चीज लाने तक कितने पैसे आपने दिए, तो अब हमारे पास क्या है? तो इट्स कॉल्ड अदर चार्जेस। कौन से चार्जेस? अदर चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज लेकर आए और यू हैव टू पे द ट्रांसपोर्ट, कि आपने फॉर एग्जांपल सुजुकी पे कोई चीज लेकर आए, टैक्सी पे लेकर आए, ट्रक पे लेकर आए, तो इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्लियर? यस सर। कैरेज इन का मतलब ये होता है कि किसी को आपने उठाने के लिए दिया कि भाई यहाँ से उठाकर रख दो, इट्स कॉल्ड कैरेज इन। कि आपने देखा होगा कि सामान लोडर उठाते हैं तो हम उसको यू हैव टू पे द मनी, कि हम उसको पैसे देते हैं, इट्स कॉल्ड कैरेज इन। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन चार्जेस। सर इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज या मशीन जब आप न्यू लेकर आते हो तो आपने देखा होगा कि उससे किसी के इंजीनियर होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे आप चले जाएं तो उसकी मशीन आती है, उसके इंस्टॉलर्स आते हैं, तो उनको इंस्टॉल किया जाता है, बजाय तौर पर उनको फिक्स किया जाता है। यू हैव टू पे द मनी, इट्स कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। सेल्स टैक्स, सर जाहिर सी बात है ये नेसेसरी होता है किसी भी इक्विपमेंट के हवाले से कि आपने इक्विपमेंट लिया तो यू हैव टू पे द सेल टैक्स। सेल टैक्स भी हमारे पास एक्सपेंसेस में आता है कि आपको देना जरूरी है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि छोटे मोटे जो हमारे पास किराया वगैरह इन्हें गुडाउन या फैक्ट्री से मंगवा कर वो दे रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड फ्रंट एंड। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? इट्स कॉल्ड इंश्योर द गुड्स, कि अगर आप लाहौर से या इस्लामाबाद से कोई भी चीज मंगवा रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं? तो इट्स कॉल्ड रिस्क फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? रिस्क फैक्टर्स। कि जब हमारे पास रिस्क फैक्टर आता है तो अब उसके लिए आप क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है सफरी बीमा, कि अगर आप कोई रिस्क ना हो, चोरी हो, आग जल जाए, तो XYZ, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कैश प्राइस हमारे पास क्या है? 4 लाख रुपीस। उसके बाद हम ऐड करेंगे अदर चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे पास यहाँ कितना है? 5,000, कैरेज इन 3,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 4,000, सेल्स टैक्स 5,000, फ्रिट एंड 7,000, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1,000। तो ऑल द कैलकुलेटेड नाउ द अदर चार्जेस, तमाम अदर चार्जेस को हम क्या कर लेंगे? ऐड, कि जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25,000 हो जाएंगे। 25,000 के अंदर
कैश प्राइस को हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो 4 लाख प्लस 25,000 इट्स कॉल्ड 4,25,000। अब ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन नेसेसरी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए। तो इसी तरीके से जब भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो यू मस्ट हैव कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन, कि आपको हर सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल ली। अब हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के लिए जाएंगे। जो हमारा मेन क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास मेथड गिवन होता है। फर्स्ट मेथड नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हमें क्या चीज निकालनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हमें फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, तो हमारे पास इसका फार्मूला होगा कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कॉस्ट क्या चीज होती है, कि एक चीज हमारे पास इतने की पड़ी, तो अब हमारे पास कॉस्ट आ गई 4,25,000। सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि 5 साल के बाद इस चीज की वैल्यू इतनी होगी या 10 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो इट्स कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। आपने देखा होगा कि जब आप 5 या 10 साल आप किसी चीज को यूज कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? यस सर। अब हमारे पास क्या है कि एक चीज की लाइफ होती है कि ये 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, तो इट्स कॉल्ड यूजफुल लाइफ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हमारे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करने का फार्मूला कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस सवाल के अंदर डाटा बनाएंगे कि डाटा के अंदर क्या होगा, तो क्वेश्चन के अंदर ये तमाम चीजें आपको गिवन होंगी। कॉस्ट 4,25,000, सैल्वेज वैल्यू जो है वो हमारे पास 25,000 और यूजफुल लाइफ 10। अब हम क्या करेंगे कि इस सवाल के अंदर हमारे पास फार्मूला है बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, एज वी नो दैट depreciation expense cost minus salvage value divided by life। अब हमारे पास क्या है कि कॉस्ट भी गिवन है, सैल्वेज वैल्यू भी गिवन है और लाइफ भी गिवन है। तो अब हम फार्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे। कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 4,25,000 माइनस करेंगे सैल्वेज वैल्यू, तो सैल्वेज वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 25,000। 25,000 लाइफ कितनी है यहाँ पर 10। अब 4,25,000 में से 25,000 जब हम माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। 4 लाख को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो इट्स मीन हमारा आंसर आएगा 40,000। 40,000 का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास क्या है कि हर साल मशीन कितनी डेप्रिशिएट होगी, 40,000। इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ। अब फार्मूले के अंदर क्या है कि हम पुटअप कर देंगे 4,25,000 में से 25,000 को हमने माइनस किया, तो ये वाली माइनस होने के बाद वैल्यू आ गई 4 लाख। अब 4 लाख को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हर साल मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, 40,000, तो इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर? आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अब ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था डेप्रिसिएशन के हवाले से।
बाय द यूजिंग ऑफ द मेथड नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड, कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम किया। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा डेप्रिसिएशन बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से और सेकंड ईयर के हवाले से। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।